नमस्कार। एनटीए यूजीसी नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऋग्वेद के स्तुति परक सूक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त देवताओं की स्तुति अथवा प्रार्थना के हैं। इस सूक्तों में ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में देखा और उनकी पूजा की। ऋग्वेद के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकाश के देवता, नंबर 2 अंतरिक्ष के देवता और नंबर 3 पृथ्वी के देवता। यहाँ ऋग्वेद के प्रमुख स्तुति सूक्तों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला अग्नि सूक्त। यह ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है। यह ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त है जो अग्नि देवता को समर्पित है। इसमें 9 मंत्र हैं और इसकी ऋषि मधुच्छंदा हैं। इस सूक्त में अग्नि देवता को देवताओं का पुरोहित बताया गया है। अग्नि देवताओं के पुरोहित हैं और यज्ञ के राजा हैं। ऋषि कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए आसानी से मिल जाता है, वैसे ही हे अग्निदेव, आप हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमारे पास रहें। इसमें अग्नि देवता को एक मध्यस्थ या मीडिएटर बताया गया है। वैदिक काल में माना जाता था कि मनुष्य सीधे भगवान तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए यज्ञ की आग में जो आहुति दी जाती है उसे अग्निदेव धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंचाते हैं। ऋग्वेद का दूसरा स्तुति सूक्त है इंद्र सूक्त। यह दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। यह वीरता का प्रतीक है। इंद्र ऋग्वेद के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय देवता हैं। पूरे ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त केवल इंद्र की स्तुति में हैं। दूसरे मंडल का 12वां सूक्त सबसे प्रसिद्ध इंद्र सूक्त है। इसके ऋषि ग्रसमद हैं। इसमें सच्चे इंद्र की पहचान के विषय में बताया गया है। इस सूक्त के हर मंत्र के अंत में ऋषि कहता है सजनास इंद्र, अर्थात हे लोगों, वही इंद्र है। ऋषि बताते हैं कि इंद्र कौन है? जिसने पैदा होते ही अपने बल से देवताओं की रक्षा की, जिसने कांपती हुई धरती को स्थिर किया और जिसने पहाड़ों को उड़ने से रोका, वही इंद्र है। इसमें वृत्रासुर वध के विषय में भी उल्लेख मिलता है। इसमें इंद्र द्वारा वृत्रासुर नाम के भयंकर राक्षस को मारने की कहानी है। उस राक्षस ने बादलों को बांधकर पानी को रोक दिया था, जिससे सूखा पड़ गया था। इंद्र ने अपने वज्र से उसका वध किया और नदियों के पानी को फिर से धरती पर बहाया। ऋग्वेद का अगला सूक्त है वरुण सूक्त। यह न्याय और नियम के देवता वरुण को समर्पित है। वरुण को अंतरिक्ष का राजा और नैतिक नियमों का रक्षक बताया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का 86वां सूक्त वरुण सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। यह वरुण देवता की स्तुति का सबसे सुंदर उदाहरण है। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। इस सूक्त में ऋत के पालन का उल्लेख है। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांड के नियम, जैसे सूर्य का रोज उगना, मौसम का बदलना। वरुण देव इस नियम को टूटने नहीं देते। वे पूरी दुनिया को अपनी गुप्त आँखों अर्थात तारों और जासूसों के माध्यम से देखते हैं। इसमें पापों से क्षमा का भी उल्लेख मिलता है। अन्य सूक्तों में जहाँ धन और शक्ति मांगी गई है, वहीं वरुण सूक्त में ऋषि अपने जाने अनजाने में किए है पाप के लिए रो रो कर क्षमा मांगते हैं। वे कहते हैं, हे वरुण, जुआ, क्रोध और अज्ञानता के कारण मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपने प्रेम के जाल में बांध लें। ऋग्वेद का अगला स्तुति सूक्त है उषा सूक्त। यह सौंदर्य और जागृति की देवी उषा को समर्पित है। उषा सुबह की पहली किरण या भोर को कहा जाता है। ऋग्वेद में एक सुंदर युवती के रूप में उषा को दर्शाया गया है। उनके लिए गाए गए सूक्त ऋग्वेद की सबसे सुंदर कविताएं माने जाते हैं। इसमें उषा को अंधकार का नाश करने वाला बताया गया है।
इसमें कहा गया उषा देवी हर सुबह सोने के रथ पर बैठकर आती हैं। वे रात के काले अंधेरे को हटाकर दुनिया को रोशनी से भर देती हैं। इसमें आगे कर्म की प्रेरणा के विषय में उल्लेख मिलता है। उषा सूक्त मनुष्य को आलस्य छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। ऋषि कहते हैं कि उषा देवी सभी जीवों को जगाती हैं, पक्षियों को उड़ने के लिए, मनुष्यों को काम करने के लिए और साधु संतों को पूजा करने के लिए। वे अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करती। इसका अगला सूक्त है मरुत और रुद्र सूक्त। रुद्र सूक्त रुद्र को तूफान और संहार का देवता माना गया है, जो बाद में शिव कहलाए। इस सूक्त में उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनसे जड़ी बूटियों द्वारा बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रार्थना की गई है। मरुत सूक्त में मरुत रुद्र के पुत्र और इंद्र के सारथी कहे गए हैं। ये आंधी तूफान के देवता हैं। सूक्तों में इनके रथ के घोड़ों की गति और गरजते हुए बादलों का सुंदर वर्णन मिलता है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में ऋग्वेद के कुछ प्रमुख स्तुति सूक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।